जय हिंद साथियों, 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा अपने तय समय पर हो रही है और इसी बीच में 26 अप्रैल को जीएस पेपर 1 की परीक्षा होती है। हम लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे कि हम लोगों के पढ़ाए हुए टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो जीएस पेपर 1 में हालांकि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद करंट अफेयर्स और स्टैट की जो बात रहती है, तो इसके अंतर्गत मैं केवल और केवल, चूंकि अभी आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं करंट अफेयर्स के दावा करता हूं और आईआर का दावा कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, अब समय आ गया है उस टॉपिक को आपको दिखाने का कि क्या हमने जो पढ़ाया वो परीक्षा में पूछा गया या नहीं पूछा गया। देखिए, आपने अब तक जो अपने पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला परिवार पर भरोसा जताया है, जो प्यार दिखाया है अपने इस पूरे के पूरे संस्थान पर, आज उस प्यार को सजोने और संवारने की बात आ गई है। आज हम भी दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं कि जो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं, अगर कोई भी हमारी डीसीए और जो करंट अफेयर्स की जो क्लास लगातार चलती है या जो पेड में अपनी आईआर की क्लासेस जो चली हैं, अगर इन सारे क्लासेस का आप समरी मिला दीजिए तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया हो। लगभग सभी प्रश्न जो हैं आप लिखने के कंडीशन में रहेंगे, लिखने की स्थिति में रहेंगे और अच्छे से। तो देखिए, इसी को लेकर के आज मैं बात कर रहा हूं भाई कि करंट अफेयर्स का वो क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाया गया है और वहीं से आया है। तो आपके भरोसे के लिए अब मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक दिखा देता हूं, और जो बच्चे परीक्षा दिए हैं उनको तो साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा, और जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो कम से कम एटलीस्ट जो है ना, वो इन चीजों को देखिए। तो देखिए भाई, एक प्रश्न तो ऐसे ही पूछा गया, आप यहां थंबनेल पर मेरा देख सकते हैं। भारत में सोमवार 13 जनवरी 25 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक कैसे है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगर जिन भी बच्चों ने मेरी बाईटी की 6 सेशन देखी होगी, ध्यान रखिएगा, टोटल 6 सेशन मैंने एग्जाम में बाईटी पे लिया था, एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से। जब हमारी पूरी की पूरी शेड्यूलिंग चल रही थी कि मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे थे, कुछ टॉपिक पढ़ाए जा रहे थे, पॉलिटी के, आईआर के कुछ टॉपिक पढ़ाए जा रहे थे, करंट अफेयर्स का मैं लेकर के आया था। और आप देखिए, हम दावे के साथ कहते हैं कि कुंभ मैंने पढ़ाया था और कुंभ के विविध पक्षों की मैंने बात की थी, जिसमें आर्थिक पक्ष पर मैंने भी जोर दिया था और जो सांस्कृतिक धार्मिक पक्ष है उस पक्ष की भी बात की थी। और मैंने कैसे बताया था कि कुंभ सामाजिक समरसता का प्रतीक है। आप लेक्चर उठा के देखो, आपको मिल जाएगा आराम से। यही आपको वो हेडिंग था, कुंभ और उसके विविध पक्ष, आप आराम से देख लेना। जो डे 1 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो पहला दिन हमने लेक्चर लिया था वो यही था। उस समय बहुत सारी टिप्पणियां मुझे सुनने को मिली थी कि कुंभ जैसा टॉपिक परीक्षा में आएगा। अब देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणन, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जो पढ़ाया है वही हुबहू आपके एग्जाम में आया है। बातें तो और भी हैं और बातों को हम करेंगे, क्योंकि जब पढ़ाया है और जब पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं उसकी दावों से भी नहीं चूकेंगे और भरोसे के साथ दावा करेंगे कि हाँ, अगर आप पूरे लेक्चर को देख लेंगे तो लगभग करंट अफेयर्स के हर एक क्वेश्चन को आप लिखने की स्थिति में होंगे। अब देखो भाई, कुंभ और उसके विविध पक्ष ये मैंने पढ़ाया। रूस यूक्रेन मैंने सीधे तौर पर बताया था, 3 बरस हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध के। इसी लाइन से मैंने संदर्भ शुरू किया था। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिखेगा कि मैंने संदर्भ इसी से शुरू किया था कि रूस यूक्रेन युद्ध के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 3 वर्ष के बाद अब वस्तु स्थिति क्या होगी, इस पर देख रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से आपके प्रश्न पूछे गए हैं डायरेक्ट एकदम। मणिपुर हिंसा के बारे में मैंने बताया था कि भाई वहां पर कैसे कुकी और मैतेई वाला था, मणिपुर हिंसा के बारे में पूछा है। और देखो, अब कोई कहेगा सर मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा है। बाईटी पे हमने मणिपुर हिंसा के बारे में बताया था, और यहां पर देखो भाई, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था, तो राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उसका दिशा निर्देश है, इन सारे चीजों के बारे में डेली करंट अफेयर्स की जो अपनी क्लास चलती है ना, आई थिंक 14 फरवरी में डेट बता रहा हूं, 14 फरवरी की जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, उस क्लास का पहला ही जो टॉपिक था करंट अफेयर्स का, वो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को लेकर के था।
इसके बाद आप देखो, ट्रंप जब यूएस के इलेक्शन के तौर पर निर्वाचित हुए थे ना, तो ट्रंप के इलेक्शन को लेकर के मैंने बताया था कि ट्रंप के इलेक्शन से अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद जो है शेष विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? इसके बाद आप देखो भैया, वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके साथ वन नेशन वन इलेक्शन हुआ ही हुआ है। एक और पॉइंट जो शायद इसमें नहीं अभी आपका एडेड है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि हमने क्लास में, जो हमारा पेड क्लास था, उसमें हमने बताया हुआ था भाई यूसीसी के बारे में, यूसीसी के हर एक अप्रोच को बताया हुआ था। और आप बताओ कि कौन सा एक ऐसा टॉपिक था जो आपके एग्जाम में नहीं बताया है हमने। ठीक है ना? साथ ही साथ महिला आरक्षण विधेयक के बारे में भी बताया था कि महिला आरक्षण किस तरह से पास किया गया और उसके बाद में कैसे कैसे जो है उसको लेकर के कानून बनाया गया, कब से लागू होना है, महिलाओं को लेकर के क्या फायदे होंगे, उसका क्या परिणाम भारतीय संसद की व्यवस्था में होगा, सारी चीजों को जो है हमने डील किया हुआ था। तो ये तो केवल एक शुरुआत है। तो आप भरोसा रखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, दावे नहीं, सच का सामना करिए। और ये सच आपके सामने है, स्क्रीन पर लगा दिया है। जहां चेक करना है वहां चेक कर लो, जैसे चेक करना है वैसे चेक कर लो। लेकिन इस बात से आप झुठला नहीं सकते, इस सच्चाई को दबा कोई नहीं सकता कि जो पढ़ाया वो नहीं आया। जो पढ़ाया वही आपके एग्जाम में आया है, और पेड में भी जो पढ़ाया है वो भी आपके एग्जाम में आया है। तो आप अपने PWBPSC वाला पर पूरा भरोसा रखें, और भरोसा रखिएगा तो हम लोग जितना है और आगे कर पाएंगे, ये भरोसा और आगे बना रहेगा। तो करना बस आपने यही है, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे अब कोई बच्चा 71st की तैयारी कर रहा है, तो अपनी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है उस क्लास को मिस मत करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें से अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो हूबहू प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है ना? ये आप ध्यान में रखना। मैंने एक केवल वानगी दिखा दी है कि हम लोग जो स्पेशल सेशन भी चलाते हैं और जो DCA लेकर के चल रहे हैं उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख रहे हैं। ठीक है? तो इसी के साथ आप सबों को थैंक यू वेरी मच। अपनी टीम पर, मुझ पर अपना भरोसा दिखाने के लिए आगे भी आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और 71st BPSC में प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक PWBPSC वाला टीम का झंडा गाड़ा हुआ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।